बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद और दुआ करता हूँ कि आप लोग जहाँ जहाँ पर होंगे खैर आफियत से होंगे। नाज़रीन, पिछले व्लॉग में भी जिन लोगों ने देखा हो, यू नो दैट कि मैंने एक स्टोरी रिपोर्ट की थी कि अता तारड़ साहब और अबसार आलम साहब का मामला जो है वो तूल पकड़ता जा रहा है। वो फड्डा वो स्टार्ट हुआ था, वही जो उनका एक व्लॉग किया था उन्होंने पाकिस्तान की हुकूमत और फ़ौज के दरमियान कोई रिफ्ट है या कोई बीच में कोई तनाव है CDF के नोटिफिकेशन को लेकर जो अबसार आलम साहब ने किया था। उसके बाद अता तारड़ साहब का और अबसार आलम साहब की रिफ्ट जो है वो बज़ाहिर बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। जो अबसार आलम साहब के सपोर्टर हैं, जिनके बारे में एक साहब आर शहजाद, उनकी फैमिली की फ़ोटोज़, उनकी बच्ची की फ़ोटोज़ निकाल कर पब्लिक की जा रही हैं और इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं जनाब के वो कोई मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन से कुछ फेवर्स चाहते थे, वो मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन से कोई ठेके चाहते थे, वो ठेके नहीं मिले, लिहाजा वो ताताड़ साहब के ख़िलाफ़ इस टाइम के ऊपर ट्वीट्स कर रहे हैं या ताताड़ साहब के बयानिए या ताताड़ साहब के स्टांस के ख़िलाफ़ खड़े हुए में। ये सुबह से मामला चल रहा था। कहानी में बहुत सारे मोड़ आए, मतलब लेट्स बी वेरी ऑनेस्ट अबाउट इट कि मैं सुबह भी खिदमत में आपकी गोशगुजार किया था। आर शहजाद साहब ने मेरी ज़ाती ज़िंदगी के अंदर बहुत कुछ, मतलब मेरी ज़ात को लेकर, मेरी फैमिली को लेकर बहुत कुछ अटैक्स माजी में किए हुए हैं। अजीब व गरीब से लोगों से जोड़ा हुआ है मुझे। लेकिन कोई भी कानून, कोई भी इखलाकियात, कोई भी सियासत आपको और मुझे ये इजाज़त नहीं देती कि हम किसी की बच्ची की फ़ोटोज़, किसी की बेटी की फ़ोटो निकाल कर पब्लिक करें। और कोई रेशम सलीम साहिबा PMLN की बड़ी वोटर सपोर्टर हैं, उन्होंने ये हरकत की है, सुबह आर शहजाद साहब की बच्ची की फ़ोटोज़ निकाल कर लगाई हैं कि जी इस बच्ची मतलब वो अजीब सी है, मैं उसमें डिटेल में भी नहीं जाना चाहता। लेकिन मामला वहाँ पे रुका नहीं। जब PMLN के ट्रॉल्स ने या PMLN के डिजिटल मीडिया एक्टिविस्ट्स ने आर शहजाद साहब के ऊपर पर्सनल अटैक करना स्टार्ट किया, उनकी फैमिली की फ़ोटोज़ निकाली, तो फिर आर शहजाद साहब ने भी काफ़ी सारा डेटा या काफ़ी सारी पर्सनल चीज़ें जो थी उसको लीक करना स्टार्ट कर दिया। उन्होंने अता तारड़ साहब के साथ जो अता तारड़ साहब के मैसेजेस थे वो लीक करना स्टार्ट कर दिए। और वो मैसेजेस क्या हैं, मैं आपको वो पढ़ के सुना देता हूँ। साथ जो पहले उन्होंने कैप्शन लिखी है वो ज़रा सुन लीजिएगा कि क्या लिखा है उन्होंने, क्योंकि आर शहजाद साहब के ऊपर इल्ज़ाम लगाया जा रहा है PMLN के डिजिटल मीडिया वॉरियर्स की जानिब से कि यह अता तारड़ साहब से, इंफॉर्मेशन मिनिस्टर साहब से कोई फेवर चाहता था, फेवर नहीं मिली, लिहाजा अब ये अता तारड़ साहब के खिलाफ खड़ा हुआ है। सो आर शहजाद साहब एक स्क्रीनशॉट लगाते हैं। स्क्रीनशॉट के अंदर दो मैसेजेस हैं अता तारड़ साहब ने जो DM गालिबन किए हुए हैं मुबैना तौर के ऊपर आर शहजाद साहब को, वो भी मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। और ऊपर लिखते हैं आर शहजाद साहब, बात चल निकली है तो ये भी जान लें कि हमने आज तक इंफॉर्मेशन मिनिस्टर अता तारड़ साहब से कुछ नहीं मांगा। ये अता तारड़ थे जो इलेक्शन में मदद मांगने आए थे और इस वक्त इलेक्शन में इनके लिए जितना मुमकिन था मदद की। और आप सिला ये दे रहे हैं कि इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री के ट्रॉल मेरे पीछे लगा दिए, मेरे खिलाफ ट्रेंड बनवा दिया। सदाबादसी अल्लाह की है, ये वजारत इत्तलात कभी शेख रशीद के पास भी थी, आज कहाँ है वो तकब्बुर और गुरूर से खुदा बना शेख रशीद। अल्लाह के ओहदे दिया तो आजिज़ी भी सीख ले, अल्लाह ने ओहदा दिया तो आजिज़ी भी सीख लीजिए। सो नीचे उन्होंने दो मैसेज जो हैं वो लगा दिए हैं जनाब अता तारड़ साहब के। एक 6 दिसंबर 2023 का मैसेज है जनाब अता तारड़ साहब का, उसमें लिखा हुआ है अस्सलाम वालेकुम, होप ऑल इज़ वेल, प्लीज़ शेयर योर कॉन्टैक्ट नंबर। मतलब इस मैसेज जो मुबैना मैसेज अता साहब ने आर शहजाद साहब को किया हुआ है, इसके मैसेज का अगर आप सेंस देखें तो ये लग रहा है कि अता तारड़ साहब, आर शहजाद साहब जो पाकिस्तान से बाहर मुकीम हैं, PMLN को बड़ा सपोर्ट करते हैं डिजिटल मीडिया के ऊपर, उनसे अता तारड़ साहब उनका नंबर मांग रहे हैं। मतलब कि कनेक्शन स्टैब्लिश करने की कोशिश 6 दिसंबर 2023 को अता तारड़ साहब की जानिब से की जा रही है। उसके बाद दिसंबर 29 2023 उसी साल उसी महीने 29 तारीख को एक और मैसेज करते हैं अता तारड़ साहब, अस्सलाम वालेकुम भाई, होप ऑल इज़ वेल, इलेक्शंस आर कमिंग अप, रियली नीड योर सपोर्ट, वी नीड टू टेक अप आवर नैरेटिव स्ट्रांगली, कैन यू प्लीज़ सपोर्ट। दोबारा से अता तारड़ साहब बड़े आजजाना सा मैसेज कर रहे हैं आर शहजाद साहब को, और इन दोनों मैसेजेस का आर शहजाद साहब ने जवाब नहीं दिया हुआ स्क्रीनशॉट के अंदर। मतलब यहाँ पर कहानी रुकेगी नहीं, अगर ये मामला इससे आगे तूल पकड़ेगा तो आप देख लीजिएगा कि और भी इंफॉर्मेशन जो है वो लीक होना स्टार्ट हो जाएगी। अब आ जाते हैं दूसरी स्टोरी की जानिब। दूसरी स्टोरी 9 मई से पहले इमरान खान नाकाबिल कबूल, सिस्टम ने कबूल करने से इनकार कर दिया, मकबूलियत बहुत है, कबूलियत नहीं है। सुहेल बड़ाइच साहब आपको और मुझे बार बार बताते रहे, इस मुल्क के अंदर बहुत सारे बड़े बड़े कालम निगार जो हैं उन्होंने लिखा जी इनके पास उम्मीदवार नहीं होना, इनको बल्ले का निशान छिन गया, इनको कुछ नहीं मिलना, ये नहीं मिलना, वो नहीं मिलना, ख़त्म कहानी, ख़त्म शुद्ध हो गई। फिर 8 फरवरी का इलेक्शन भी हुआ, लेकिन 8 फरवरी के इलेक्शन से पहले जो कुछ हुआ उसके ऊपर बहुत स्टिफ स्टांस रहा गवर्नमेंट का और फौज का या इस्टेब्लिशमेंट का कि माफ़ी मांगे इमरान खान, 9 में डायरेक्टली उनके ऊपर अटैक है, ये एक नैरेटिव बनाया गया।
जिसके ऊपर बज़ाहिर इमरान खान साहब ने सुप्रीम कोर्ट के अंदर खड़े होकर माफ़ी मांगी भी थी, लेकिन शायद उस तरह की माफ़ी नहीं थी कि जिस तरह एक्सपेक्ट की जा रही थी। माफ़ी मांगने से उसके बाद खामोश रहने पे बहुत सारी डिमांड्स इमरान खान साहब से टाइम टू टाइम हमारे मीडिया के तवस्सुत से की जाती रही। अगर मैं अब ज़रा खुल के ये इसको मज़ीद फैलाकर थोड़ी सी बात करूँ, सहाफ़ियों का आइडिया हो जाता है कि ख़बर का सोर्स क्या है। कनेक्शंस की बात है ना कि अगर कोई पीटीआई की बीट करता है तो ऑब्वियसली वो पीटीआई की बीट में ज़्यादा कनेक्टेड होगा, उसके पास पीटीआई की ज़्यादा खबर होगी। इसी तरह कोई नून लीग की खबर को बीट करता है तो नून लीग की ज़्यादा खबर होगी। और अगर कोई इस्टेब्लिशमेंट या डिफेंस की बीट करता है तो फ़ौज के रिलेटेड खबरें, फ़ौज की पोस्टिंग्स, प्रमोशंस, डिफेंस की हमारी खबरें सारी उनके पास ज़्यादा होती हैं, रिपोर्टर्स के पास। इसी तरह कामरान शाहिद साहब को समझा जाता है कि इज़ अ कनेक्टेड मैन, हमारी इंडस्ट्री के अंदर समझा जाता है कि उनके फ़ौज में, पीएमएलएन में, हुकूमत में, सभी मामलात में उनके बड़े अच्छे मरासिम हैं, बहुत पुराने एंकर हैं, बहुत देर से काम करते आ रहे हैं, कनेक्शंस डेवलप हो जाते हैं। आज कामरान शाहिद साहब ने एक नई लाइन फ्लोट की है, या एक नई कह लीजिए कि इमरान खान साहब को एक नया मशवरा दिया है। और कामरान खान साहब का ये मशवरा एम मशवरा नहीं है कि एम उनके दिल में बात आई तो उन्होंने कह दी। ऑब्वियस इसका बैकग्राउंड होगा, ये कहीं पर डिस्कशन हुई होगी, ये कहीं पर सोचा गया होगा, तो फिर कामरान शाहिद साहब को ये आइडिया आता है। कामरान शाहिद साहब ने क्या कहा, मैं ज़रा आपको खुद से सुनवा देता हूँ, आप उससे फिर उसके ऊपर थोड़ी सी डिटेल में बात करते हैं। इसके ऊपर बंदों का ना वो माफी नहीं मांगते, वो ना माफी मांगे, उन्होंने डील नहीं करनी, वो डील ना करे। लेकिन मेरा ख्याल से थोड़ी देर के लिए सियासत से ब्रेक ले लें, क्योंकि अब मुलाकात, मैं ये नहीं कह रहा कि मैंने करवाया कि मेरे भी सारे चढ़ जाए, ये हो रहा है, ये सामने नजर आ रहा है। जो 2.5 साल से कह रहा था वो आज हो रहा है, उसका क्लाइमेक्स पॉइंट आ गया, बॉइलिंग पॉइंट से भी ऊपर चली गई ये बात। मुलाकातें बंद, ट्विटर बंद, बयानात बंद, पार्टी के 130 से ऊपर बंदों का नाम ईसीएल के अंदर, फवाद चौधरी साहब इसमें शामिल है, तो गरीब मासूम बंदे, कसूरी कोई नहीं फिलहाल, वो तो वैसे ही अलग हुआ, वो भी बंद, वो भी ईसीएल में। अपोजिशन लीडर फारिग, सेनेट से फारिग, कौमी असेंबली से फारिग, पंजाब असेंबली से फारिग। मैं हैरान हूं कि पीछे रह क्या गया है। अब इसमें दोनों चीज़ें कामरान शाहिद साहब आपके और मेरे सामने, पाकिस्तानियों के सामने रख रहे हैं कि आपकी पार्टी के पल्ले कख नहीं रह गया, आपने माफ़ी नहीं मांगनी ना मांगें, आपने सुलह नहीं करनी ना करें, लेकिन आप सियासत से ब्रेक ले लें। ये बज़ाहिर एक जुमला है कि आप सियासत से ब्रेक ले लें, लेकिन दूसरे ही अगले ही सांस के अंदर, इसी 1.5-2 मिनट के क्लिप के अंदर कामरान शाहिद साहब वो भी गिनवा देते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ राइट नाउ खड़ी हुई कहाँ पे, कि आपका अपोजिशन लीडर नहीं है, आपके 132 लोगों का नाम ईसीएल में है, आपका ट्विटर बंद है, इमरान खान साहब का हो जाएगा इन डेज टू कम, आप मुलाकातें नहीं कर सकेंगे। क्या ही अच्छा होता, ठीक है, कामरान साहब को कोई एक थॉट प्रोसेस होगा, कामरान साहब ने कहीं पर डिस्कस किया होगा, या कामरान साहब को कहीं से ये कन्वे हुआ होगा, या जो भी कोई चीज़ें होंगी, मैं नहीं उसके ऊपर डिटेल में जाना चाहता। लेकिन कामरान साहब क्या ही अच्छा होता कि आप ये भी बात यहाँ पर करते कि आइन और कानून क्या कहता है, जो से चीज़ें हो रही हैं, क्या इज़ इट अ नॉर्म, ये बिल्कुल नॉर्मल चीज़ें हो रही हैं, या आप कहते हैं कि इमरान खान साहब को भी टेम्परेचर नीचे लाना चाहिए, और दूसरी तरफ से भी, हुकूमती साइड से भी, फौज की साइड से भी, इस्टेब्लिशमेंट की साइड से भी चीज़ों को, टेम्परेचर को नीचे लाया जाना चाहिए। फिर इसके ऊपर कुछ सीरियस क्वार्टर्स या कोई जो कंसर्न्ड लोग हैं तहरीक इंसाफ के या पाकिस्तान के निज़ाम में जो सीरियस सोचने वाले लोग हैं, वो भी कहीं पर इसके ऊपर कान धरते कि यार नहीं, ये बात ठीक कर रहा है बंदा, इस बात में कोई वज़न है, इसके ऊपर काम किया जाना चाहिए, इसके ऊपर थोड़े से मामलात को आगे लेकर चलना चाहिए। बट एट द सेम टाइम जहाँ पर ये सारी डिस्कशन चल रही है, वहीं पर आज राना सनाउल्लाह साहब मोहम्मद मालिक साहब के शो में बैठकर इमरान खान साहब के ऊपर गद्दारी के मुकदमात की बात करते हैं। वो कहते हैं खारिज इम्कान नहीं है हर चीज़ को। ये मैं आज थोड़ा सा इसके ऊपर भी बात करना चाहूँगा। जब मीडिया में कोई चीज़ आती है ना, नेशनल मीडिया में, उसका एक बैकग्राउंड होता है। कोई फिलर जब छोड़ा जाता है ना, कि जो खबर कोई छोड़ी जाती है मीडिया के अंदर, जो बहुत वायरल होती है, जो बहुत डिस्कशन होती है, एट टाइम्स उस खबर का मकसद डेविएट करना होता है, जो मेन टॉपिक्स होते हैं, मेन इश्यूज़ जो चल रहे होते हैं बैक एंड पे, उनसे तवज्जो हटाना होता है। कुछ चीज़ें पाकिस्तानी कौम की या पूरी दुनिया के अंदर मीडिया का ये काम है, एक टूल होता है मीडिया, लोगों की जहन साजी के लिए कुछ चीज़ें बनाई जाती हैं, कुछ चीज़ें छोड़ी जाती हैं कि ये भी पॉसिबल है, ये भी पॉसिबल है। सो इन्हीं पॉसिबिलिटीज़ में से एक पॉसिबिलिटी आज मोहम्मद मालिक साहब के शो के अंदर राना सनाउल्लाह साहब ने फरमाया कि जनाब गद्दारी का मुकदमा बनना या गद्दारी का केस बनना खारिज इम्कान नहीं है। अब इसके ऊपर बंदा क्या बात करे कि किस एक चीज़ के ऊपर खारिज इम्कान नहीं है, मैं उसकी डेप्थ में भी नहीं जाना चाहता। कोई एक ट्वीट पकड़ के बनाया जा सकता है, किसी भी एक चीज़ के ऊपर कहा जा सकता है कि जनाब इस चीज़ के उत्ते गद्दारी का मुकदमा जोड़ा है वो इमरान खान साहब से बनेगा, क्योंकि बहुत सारे लोगों को गद्दारी के फतवे तो इस मुल्क में वैसे ही बहुत बांटे जाते हैं। तो अगर बांटे जाते हैं तो अब इमरान खान साहब के ऊपर कोई एफआईआर नहीं दे दी जाए, कुछ बना दिया जाए। ज़रा सुन लीजिए क्या कहा उन्होंने। तो क्या गवर्नमेंट अब राणा साहब सीरियसली सोच रही है गद्दारी का मुकदमा कायम करने का इमरान खान के खिलाफ? बहरहाल मैं इस इम्कान को रद्द नहीं करता। मैं इस इम्कान को रद्द नहीं करता।
ये नहीं कहा कि नहीं नहीं वी आर नॉट प्लानिंग टू डू समथिंग लाइक दैट। और इवेंचुअली वक्त बदलेगा। जब नून के ऊपर बुरा वक्त था ना, लेट्स बी वेरी ऑनेस्ट अबाउट, तो कभी लगता ही नहीं कि नवाज शरीफ साहब का या PMLN का कम बैक भी हो सकता है। हुआ, वी सॉ दैट। सो जब कभी वक्त बदलेगा तो उसके बाद ये सारी चीज़ें, ये सारी स्टेटमेंट्स जिस तरह राणा साहब ने दी हुई है एंड एवरीथिंग, ये हॉन्ट करेंगी PMLN को कि भाई आप तो गद्दारी के फतवे अपने जो ओपोनेंट थे उनके ऊपर देते रहते कि खारिज इम्कान नहीं है कि मुमकिनात में से कि गद्दारी के मुकदमात भी बना दिए जाए इमरान खान साहब के ऊपर। लेकिन दूसरे एंगल के ऊपर भी इमरान खान साहब इज़ नॉट गिविंग अप। और ये स्टील की नर्व्स की बात करते हैं लोग, ही इज़ मैन ऑफ नर्व्स ऑफ स्टील। नहीं भाई, वो स्टील के नर्व से भी नेक्स्ट लेवल का बंदा है। पूरी पार्टी तितर बितर है, ख़ानदान के जो बच्चे हैं हसान न्याजी साहब जैसे, वो भी जेलों में हैं, बहनें रोज़ मुकदमात, रोज़ अपनी पेशियाँ, रोज़ इमरान खान साहब की मुलाकात के लिए इस्लामाबाद टू लाहौर, लाहौर टू अडयाला, मतलब क्या क्या नहीं हो रहा है इस मुल्क के अंदर। लेकिन कोई बड़े ही मजबूत असाब का ख़ानदान है। एक बंदा नहीं जिसने गिव अप किया हो, एक बंदा नहीं जिसने कहा हो कि कोई डील ढील। वो याद है आपको कि नवाज शरीफ साहब की वालिदा, अल्लाह करी के रहमत करे उनको, उनकी स्टेटमेंट आपको याद है कि डील करे जान छुड़वाए। सो इस तरह की कोई स्टेटमेंट इस फैमिली की जानिब से नहीं आ रही। अब कल का दिन फिर बहुत इंपॉर्टेंट है, 9 दिसंबर का, कि इमरान खान साहब की मुलाकात होती है कि नहीं होती। रीज़न कि बज़ाहिर तो हालात नहीं दिखाई दे रहे कि मुलाकात कोई होगी। खैर, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।